हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डीमन स्लेयर के एपिसोड 4 को सीजन 2 के। और मुझे पता है वीडियो काफी ज्यादा लेट है क्योंकि मैं काफी डिफरेंट टाइप्स की वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ और फ्यूचर में काफी अच्छी वीडियोस आएंगी, तो इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो और बिना किसी नौटंकी के डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट होती है टोकेटो हाउस से, जहाँ पर दो छोटी बच्चियां वहाँ की ओयरन को कह रही होती है कि हमें कहानियां सुनाओ। और वो ओयरन उन दो छोटी बच्चियों को एक गिफ्ट भी देती है, कुछ बाल में लगाने वाली चीज है। और ये देख के तानजीरो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। ये पता नहीं क्यों फालतू में मुस्कुराता रहता है हर समय। जहाँ पर फिर सीन शिफ्ट हो जाता है ओगीमोटो हाउस में और हमें दिखाया जाता है कि ज़ेन को नहीं मिल रही है, यानी अपना ज़ेनित्सु। यहाँ के मास्टर सोच रहे होते हैं कि वो आशिनुके करके भाग चुकी है और ये लेडी कहती है कि हमें ज़ेनको को ढूंढना चाहिए। पर इस बात से इसके मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि सबके पीछे उस ओयरन का ही हाथ है, यानी इस डीमन का। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ, जहाँ पर इनोसके तानजीरो को बता रहा होता है कि मेरे घर में एक डीमन है। तानजीरो का फेस देख के लग नहीं रहा है कि उसे यकीन है उसके की बात पर। जहाँ पर तानजीरो फिर कहता है ज़ेनित्सु और उजुई को भी आ जाने दो, पर उसी समय उजुई बोलता है कि ज़ेनित्सु नहीं आएगा अब। और इस बात से उजुई काफी ज्यादा दुखी भी है क्योंकि उसने इन तीनों को भेजा था अपनी वाइफ्स को बचाने के लिए और उसकी गलती की वजह से आज ज़ेनित्सु गायब हो चुका है। इसलिए अब उजुई अब इस मिशन को अकेले करना चाहता है और ये कह के वो यहाँ से चला जाता है और इनोसके एकदम पीछे से आवाज देता है तो कुछ बुड्ढे। जहाँ पर तानजीरो को ऐसा लग रहा होता है कि हम छोटी रैंक वाले हैं, इसलिए उजुई हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। पर इनोसके तानजीरो को समझाता है कि अब हम ज्यादा छोटी रैंक वाले नहीं रहे, हम कानोई बन चुके हैं अब, यानी नीचे से ऊपर चौथी रैंक। तो इन्हीं सब फालतू बातों के बाद तानजीरो इनोसके को कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा ओगीमोटो हाउस में। पर तानजीरो कह रहा होता है कि मैं रात को आऊंगा क्योंकि दिन में मैं अपने घर की तलाश कर लूंगा। और इस बात से इनोसके काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसने उसे बताया कि उसके घर में डीमन है, तब भी तानजीरो रात को आने की बात कर रहा है। और इनोसके तानजीरो को तबले की तरह बजाने लग जाता है। पर तानजीरो पिटते हुए भी बोलता है कि क्या पता घर के अंदर से एक गुप्त रास्ता हो। और ये सुन के इनोसके के कान खड़े हो जाते हैं। जहाँ पर तानजीरो फिर ये भी कहता है कि क्या पता उसने एक लड़की का रूप ले रखा हो कि अगर वो किसी को मारे तो किसी को शक भी ना हो कि वो कोई हम में से ही एक है। जहाँ पर तानजीरो को यकीन है कि उजुई की तीनों वाइफ अभी तक जिंदा है और ज़ेनित्सु भी, और वो मिलके इन्हें बचाएंगे। जहाँ पर फिर तानजीरो वापस आया होता है टोकेटो हाउस में, वहाँ की ओयरन को बताने कि वो एक लड़का एक लड़की नहीं है, पैसे देने आया होता है कि उसने जो आज तक वहाँ खाया पिया और रहा है उस चीज के। पर वहाँ की ओयरन कहती है कि मुझे पहले से पता था कि तुम एक लड़के हो, बस मैं देखना चाहती थी तुम यहाँ लड़का बन के क्या करने आए हो। और ये सुन के फिर से तानजीरो अजीब से चेहरे बनाने लग जाता है। जहाँ पर उस लेडी को ये भी पता था कि तानजीरो सुमा को ढूंढने आया हुआ है और वो तानजीरो को ये भी बताती है कि वो इस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के जाने वाली है और शादी भी करने वाली है, जिसे सुन के तानजीरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जहाँ पर इन्हीं सब बातों के बाद तानजीरो वहाँ से चला जाता है और तानजीरो के जाते ही वहाँ पर वो डीमन आ जाती है और यहीं पे सीन कट हो जाता है, शायद से वो उसे खाई गई होगी। जहाँ पर तानजीरो इनोसके के घर की तरफ जा ही रहा होता है कि उसे बीच में डीमन की खुशबू आ जाती है और यहीं पे सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि इनोसके तानजीरो का इंतजार कर रहा है। जहाँ पर अब रात भी हो चुकी है और इनोसके अब गुस्से से पागल हो रहा है। जहाँ पर वो इम्पेशेंट होके चूहों से अपनी तलवारें मंगवा लेता है। क्या चूहों से? यही मेरा फर्स्ट रिएक्शन था जब मैंने बात सुनी थी। उसके बाद इनोसके अपने असली फॉर्म में आ जाता है और यहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है ओगीमोटो हाउस में, जहाँ पर तेनगेन आया हुआ होता है और वहाँ के मास्टर से पूछता है कि ज़ेनित्सु और हिनात्सुरु को क्या हुआ, और वो तेनगेन को सब कुछ बता देता है और उस ओयरन के बारे में बता देता है। जहाँ पर फिर तेनगेन उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है तानजीरो की तरफ, जहाँ पर तानजीरो उस अपर मून डीमन को ढूंढ लेता है और वो देखता है कि कोई नात्सु उस डीमन के कब्जे में है। और यहाँ पर तानजीरो को ये भी पता लगता है कि वो एक अपर 6 है और उस डीमन को भी पता होता है कि तानजीरो कोई हाशिरा नहीं है और काफी ज्यादा वीक है। पर इन सब बातों के बाद भी तानजीरो उस पर अटैक करने जाता है और इस बात से वो डीमन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पर अटैक कर देती है और उसके एक अटैक से तानजीरो दूर उड़ के जाता है। वो अब हिल भी नहीं पा रहा, पर वो फिर भी काफी ज्यादा मुश्किल से खड़ा हो पाता है। पर तानजीरो को ये भी पता लग जाता है कि वो डीमन कैसे सारे ह्यूमंस को गायब कर रहा था बिना किसी को पता चले। वो ह्यूमंस को एब्जॉर्ब करके छोटे रास्तों से उन्हें गायब करती थी। और तानजीरो को शोल्डर स्ट्रैप भी टूट जाता है जिसमें वो नेजुको को कैरी कर रहा था, इसलिए वो नेजुको को वहीं पे रख देता है। और यहीं पे डाकी ये भी देखती है कि तानजीरो अभी तक जिंदा है और उस पर अटैक कर देती है और तानजीरो भी डाकी पे अटैक कर देता है अपनी वाटर ब्रीथिंग के 4th फॉर्म से। और तानजीरो काफी अच्छे से डिफेंस कर रहा होता है डाकी के हर एक अटैक से और तानजीरो काफी ज्यादा चालाकी से कोई नात्सु को बचा भी लेता है, मतलब उसे स्ट्रैप को भी काट देता है जिसमें उसने एब्जॉर्ब करा हुआ था उसे। जहाँ पर फिर तानजीरो अपने आप से ये सवाल भी करने लग जाता है कि बिना इनोसके ज़ेनित्सु और उजुई के क्या वो इस डीमन का अकेले सामना कर पाएगा। उसे नहीं पता कि वो अकेले सामना उसका कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, पर उसे ये अकेले ही करना होगा क्योंकि इस समय यहाँ पर उसकी मदद के लिए और कोई नहीं है। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। होप सो आप सभी को एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।